आप लोग के रिक्वेस्ट पे एक ऐसी स्टॉक की एनालिसिस करने जा रहा हूँ जो स्टॉक का काफी ज्यादा बार रिक्वेस्ट आया है। वो स्टॉक के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम में उसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं। वो स्टॉक का नाम क्या है? वो स्टॉक काफी पॉपुलर कंपनी है, बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। आप भी जानते होंगे, जाने जाने में तो आप जानते ही होंगे। उसका सेवा भी कहीं ना कहीं आपने लिया ही होगा। सेवा मतलब उसकी सर्विस भी आपने कहीं ना कहीं ली होगी। तो चलिए उसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो स्टॉक IRCTC है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है और जिस स्टॉक का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं उसका नाम IRCTC है। नाउ ये बहुत पॉपुलर कंपनी है। अगर आप ट्रेन में चढ़े होंगे, जो कि आई एम होपिंग कि बहुत लोग चढ़े होंगे, तो IRCTC को आप जानते होंगे। ट्रेन की टिकट्स आप वहाँ बुक करते हैं, खाना वहाँ पे आपको सर्वाइव प्रोवाइड करवाता है IRCTC। सो उनका अपना काम है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है ये। बहुत सारे लोग जो मार्केट्स में नहीं है वो भी उसको जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल आता है कि हम स्टॉक एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों का हम पूछते हैं, जो मैसेजेस हम देखते हैं और देखते हैं कि जब कोई मैसेज ज़्यादा बार आता है तो हम सोचते हैं कि उस पर ये वीडियो बना दे। तो इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने पूछा था कि IRCTC के साथ क्या करना चाहिए, तो हमने सोचा कि IRCTC को कवर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, एक लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली इसको फॉलो ना कीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। पॉइंट नंबर टू, आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस कीजिए, बिकॉज वही आपको मदद करेंगे। हम जैसा बंदा आपको उसके लिए मदद नहीं कर सकता। हम जैसा बंदा जो आपके सामने बताने जा रहा है वो अपनी ओपिनियन बताने जा रहा है, इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली ना माने। ठीक है, अब बात करते हैं IRCTC के बारे में। तो IRCTC चूंकि ये काफी पॉपुलर कंपनी है, फंडामेंटल वाइज वो अच्छी है। क्या वो बहुत अच्छी है? हम जाके देखेंगे। क्या उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे? हम जाके देखेंगे। शॉर्ट टर्म में उसके चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उसके चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, हम सब बात करेंगे। बट अगर आप हमारा चार्ट ऑफ द वीक फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि IRCTC को हमने कवर किया था अभी से पहले, और उसने अपना टारगेट भी हिट किया था। ऑलमोस्ट 35 से 40% के बीच में उसने हमारे एंट्री के बाद रिटर्न भी दिया है। नहीं पता? आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी IRCTC का वीडियो अवेलेबल होगा जो हमने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया था, उसको आप जाके देख सकते हैं। और जहाँ से हमने दिया था वहाँ से IRCTC ने ऑलमोस्ट 35 से 40% का रिटर्न दिया था। हमने उसका अपडेट ट्विटर पे भी किया था, टेलीग्राम पे भी किया था, और इंस्टाग्राम पे तो करते ही करते हैं। तो ये तीनों जगह हमने अपडेट दिया था। हम यूट्यूब पे कोई अपडेट नहीं दे पाते हैं स्टॉक का, बिकॉज कोई तरीका नहीं है यहाँ अपडेट देने। ठीक है, तो अब क्या IRCTC के साथ करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में IRCTC के साथ क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में IRCTC के साथ क्या करना चाहिए? चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो IRCTC का चार्ट है। IRCTC की करंट प्राइस 977.90 रुपीज के आसपास चल रही है। ठीक है, IRCTC ऑलमोस्ट 20 जनवरी से लेके कुछ नहीं कर रहा है। 20 जनवरी की उसकी हाई थी 1049 रुपीज। इस हाई को उसने ऑलमोस्ट ब्रेक किया था 17 मई को, 5 महीने बाद ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो नीचे चला गया, और लास्ट ऑलमोस्ट 6 महीने से, और जो इलेक्शन वाला दिन था 4 जून, उस दिन ऑलमोस्ट वो 13.49% नीचे गया। इसका मतलब है जो सामने रेड कैंडल था। और अभी तक उसने कोई ऐसा स्ट्रेंथ शो नहीं किया है जो ये बता दे कि IRCTC ने कुछ बढ़िया किया है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो IRCTC बस हल्का फल्का रिकवरी किया है, कोई ज़्यादा मेजर रिकवरी नहीं किया है। इस कैंडल को रिकवरी करने में भी बहुत टाइम है उसके लिए। ठीक है, इनफैक्ट उस कैंडल का अभी हाफ भी कवर नहीं किया है, इतनी बुरी हालत है IRCTC। तो अगर हम आसान भाषा में बोले कि IRCTC लास्ट 6 महीने में कुछ नहीं किया है, तो इसमें कोई बहुत ताजुब वाली बात नहीं होगी। अब क्या, देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। चांसेस है वेरी हाई हो गया होगा अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे होंगे। अगर आप नहीं लगा रहे होंगे तो दोस्त फिर आपकी गलती है। मई महीने से मई महीने के स्टार्टिंग में उसने थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो किया था। स्टार्टिंग में हल्का सा वीकनेस, फॉलोड बाय थोड़ा सा स्ट्रेंथ, फिर से वीकनेस, और जून में तो कमजोर ही रहा है, कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं है वो। ठीक है, तो अभी के लिए कोई भी नया पोजीशन अगर आप सोच रहे हैं इसमें बनाने के लिए, तो अगर मैं होता तो मैं नया पोजीशन नहीं इसमें बनाता। ठीक है, क्यों नहीं बनाता? बिकॉज कोई प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं है यहाँ, इसीलिए मैं कोई नया पोजीशन नहीं बनाता। नया पोजीशन मैं तभी बनाता जब अगर वो इसके ऊपर अच्छे से आ जाए, मतलब 1100 रुपये, 1076 है ये, और ये जो उसकी छोटी सी रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1130 रुपीज के आसपास है। तो अगर IRCTC 1130 रुपीज के ऊपर आ जाए तभी उसमें कोई नया पोजीशन बनाने का मतलब लगता है, वरना उससे पहले कोई नया पोजीशन बनाने का मतलब नहीं लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात कर, ये एक सपोर्ट उसकी अच्छी सपोर्ट रही है जिसको वो बार बार होल्ड कर रहा है।
और अगर आप गौर कीजिएगा तो ये सपोर्ट को उसने काफी बार रिस्पेक्ट भी किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस थी उसकी, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और फिर यहाँ पे तो 880 रुपीज से लेके 890 रुपीज का जो जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट रहा है आईआरसीटीसी के लिए। अभी ये 977 पे चल रहा है, अपने टॉप से ये ऑलमोस्ट नहीं भी तो 10-12% गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 13% गिरा हुआ। तो ये प्रॉब्लम है आईआरसीटीसी। अब बात करते हैं मिड टर्म की। मिड टर्म की अगर आप बात कीजिएगा तो मिड टर्म में भी आपको दिखेगा हमने आईआरसीटीसी को यहाँ पे खरीदा था, इस जगह पे, ये जो पॉइंट था यहाँ हमने चार्ट ऑफ द वीक पे कवर किया था, और वहां से आईआरसीटीसी 44% का रिटर्न दे दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि वो टारगेट हिट कर दिया। मिड टर्म की जो हम बात कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी का जो ये रेजिस्टेंस था जहां से वो रिजेक्ट होकर आया था पिछले बार, सेम जोन उसको इस बार भी परेशान कर रहा है, सेम एरिया अगर आप गौर कीजिएगा तो, राइट। और इसीलिए आईआरसीटीसी ऊपर जाने में उसको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि 2021 में इसी जोन से वो रिजेक्ट होकर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा था, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो जब तक आईआरसीटीसी इसको ब्रेक नहीं करता है और इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, जो मैंने आपको बोला, तो मिड टर्म में भी वो अच्छा तभी दिखेगा जब वो 1130 को ब्रेक करेगा। उससे पहले मेरी पोजीशन तो यहाँ पे थी, तो मेरे लिए अभी तक वो होल्डिंग है और मैं ठीक रखा हूँ। बट अगर मुझे नया पोजीशन ऐड करना होगा तो मैं ऐसे स्टॉक को नहीं रख के कोई वैसे स्टॉक को प्रीफर करूंगा जो ज्यादा बेहतर कंफर्मेशन जोन पे है इन कंपेरिजन टू आईआरसीटीसी जो लास्ट 6 महीना से कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक बात है, तो मेरा फोकस उस चीज पे है। देखते हैं क्या करना। सोशल मीडिया की दुनिया में आईआरसीटीसी का ट्रेड क्लोज हो चुका है, वापस से अगर वो इसके ऊपर आएगा आई विल सी कि क्या करना है। तब तक के लिए आईआरसीटीसी नया पोजीशन बनाने का अभी कोई मतलब नहीं है, मेरा ओपिनियन है ऐसा। अब इसके बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो चार्ट्स के हिसाब से हम बात कर लिए। मिड टर्म में मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर अगर मैं खरीदता भी हूँ तो मेरा जो लेवल होगा जिसके बाद मैं आईआरसीटीसी को निकल जाऊंगा वो इसके नीचे होगा, जो कि 956 के नीचे होगा। तो इफ अगर मैं मिड टर्म में मान लीजिए 1130 के ऊपर खरीदता भी हूँ, देन दिस लेवल विच इज अराउंड 970 जो जोन है, इसके नीचे अगर वो चला जाता है तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका ये जोन पे बन गया है, 880 से 890, इनफैक्ट 900 रुपए के बीच में, 880 से 900 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अब। और ये जोन काफी एक्टिवली उसको अब सपोर्ट कर रहा है, जो मैंने आपको दिखाया भी था डेली टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं इसके नंबर्स की। तो आईआरसीटीसी की जो मार्केट है यहाँ पे 78,232 करोड़ के आसपास है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। 2019 में लिस्ट हुआ है, कंपनी काफी पुरानी है बट 2019 में लिस्ट हुआ है। आरओई इसका 38.9% है, विच इज ए गुड नंबर, राइट। रेट ऑफ अर्निंग्स, कंज्यूमर सर्विसेज इसका सेक्टर है, जानते ही होंगे आप। अगर आप ईपीएस देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर इसका इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर कोई बढ़िया था नहीं। ईयर ऑन ईयर मार्च 23 में वो 30% पे था, मार्च 24 में 2% से ग्रो किया है, तो ईपीएस उसका बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिएगा तो नंबर्स ठीक ही रहे हैं, लास्ट क्वार्टर में कोई ज्यादा खास नहीं रहा। अगर आप गौर कीजिएगा उसका सेल्स का, तो सेल्स उसका धीरे धीरे बेहतर होता गया है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड प्रॉफिटेबल होने के पीछे रीजन यही है कि इंडिया में जनता तो ट्रेन पे चलेगी ही चलेगी, टिकट उसको लेना ही लेना है। टिकट के दाम काफी ऊपर जा चुके हैं तो जनता को खरीदनी ही पड़ेगी टिकट, रिस्पेक्टिव ऑफ अगर उसको चलना है तो टिकट तो लेने पड़ेगी। तो यही है। पी उसका जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, वो 67 पी चल रहा है। और डिटेल के लिए आप चलते हैं इस पे, जिसका नाम है wave.stockis.com। सेक्टर हॉस्पिटैलिटी है, इंडस्ट्री ट्रैवल सर्विसेज जानते हैं आप, ये सब तो बात कर चुका हूं मैं। परफॉर्मेंस की बात कीजिएगा तो 6 महीना का परफॉर्मेंस 29%, उसकी तो हम उसमें थे। एक साल में 49.8%, ऑलमोस्ट 45% मूव तो हमने नहीं खेला है। 2 साल में 49.4%, 2 साल में इसने मार्केट को कोई ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया। तो आईआरसीटीसी ओवरऑल अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरे लिए फंडामेंटल तो सबको पता है इसके बारे में। तो मेरे लिए अगर मुझे आईआरसीटीसी में पोजीशन बनानी होगी तो मैं टेक्निकल वाइज ज्यादा प्रीफर करूंगा इन कंपेरिजन टू फंडामेंटल वाइज। सो लेवल्स दो बहुत क्लियर है, लेवल सबके निकलेंगे उसी के जो इसको दिखता रहेगा, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ 1130 रुपीज एंड आईआरसीटीसी कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। ध्यान रहे, लर्निंग पर्पज है, कोई ब्लाइंडली इसको खरीदना नहीं है। बिलो 970 नॉट दैट ग्रेट फॉर द पर्सन हु हैज एंटर्ड ऑन 1130। अभी के लिए एनीथिंग बिलो 880 विल बी बैड फॉर आईआरसीटीसी। तो ये है मेरी खुद की एनालिसिस, यही था टोटल। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम एफर्ट डाल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको, तो अपने दोस्तों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करने का। हर रोज हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं, तो हमारे मेहनत के बदले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।